बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तीसरी आंख के प्लेटफॉर्म से हक़ाइक़ नामा के अनुमान से मैं आपसे मुखातब हूँ। बातचीत शुरू करने से पहले मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दूँ। रोज़नामा नवाए वक़्त में वीकली बेस पे तीसरी आंख के अनुमान से कॉलम लिखता हूँ। अर्ज़ ये करता चलूँ कि हम लोगों की जो ज़हनी, मैं उसे पसमानदगी कहूँगा, उसका आज आपसे रोने लगा हूँ। जब मैं अपनी फेसबुक पे अपना कॉलम जो है वो मैं पोस्ट करता हूँ तो उसमें इतनी तादाद में लोग जो हैं अपनी कमेंट्स नहीं देते या अपने तवज्जो का इजहार नहीं करते जितना मेरी उन पोस्टों पर करते हैं जो मैं खाने की मुनासबत से लगाता हूँ। मुझे अपने घर में खुद अपने लिए, दोस्तों के लिए खाना बनाने का शौक़ है। तो जब भी मैंने कभी वो पोस्टें लगाई हैं अपनी फेसबुक पे तो यकीन जाने सैकड़ों के हिसाब से लोग जो हैं अपने कमेंट भी करते हैं और अपनी दिलचस्पी का इज़हार भी करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम लोग जो हैं ज़हनी तौर पे कितने बाशऊर हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक इल्मी मौज़ूआत जो हैं वो कम तवज्जो तलब है और जो पेट के मामलात हैं वो ज़्यादा तवज्जो तलब है। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। 2 जुलाई से मैंने फेसबुक पे ये कैंपेन शुरू की और पहली मेरी पोस्ट आई कि अल्लाह के करम से जो पीछे कोरोना की वबा में बेहतरी नज़र आई थी, आसार बता रहे हैं और स्टडी बता रही है कि जुलाई के महीने से ये वबा पाकिस्तान में ज़ोर पकड़ेगी। अब यकीन जाने जिस दिन मैंने ये पोस्ट लगाई उसी दिन मेरे बेशुमार दोस्तों ने उस पर मनफी कमेंट भी किए। कुछ ने कहा खौफ खुदा करो, क्यों डराते हो ये वो। तो दोस्तों, आज ये सूरत हाल है कि आज के दिन पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड केस हैं वो 3752 3752 है और ये जो है इजाफ़ा अब आप बतदरीज देखेंगे कि रोज़ सैकड़ों के हिसाब से नहीं, हज़ारों की हिसाब से होगा। इसकी क्या वजह है कि जुलाई के पहले महीने में जब ये डेल्टा वेरिएंट जो है कराची में दाखिल हुआ तो बार बार मैंने भी और मेरे कुछ और दोस्तों ने भी हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि हुकूमत फ़ौरन जो है इसकी तरफ देखे और लोगों की तवज्जो जो है इस तरफ मबदूल करवाए कि भाई ये अब वबा जो है एक दफ़ा फिर आपके सर पे आन पहुंची है, आप एहतियात कर लें। लेकिन हुआ क्या, हमने जनाब रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए, हमने शादी हॉल भी खोल दिए और तमाम इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी उनकी इजाज़त दे दी। हमारी हुकूमत ने भी और हमारे लोगों ने भी कोई ऐसा ख्याल नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि रिसर्च स्टडी की तरफ तो हमारी तवज्जो होती ही नहीं है। 1 जुलाई से जनूबी एशिया के हालात बता रहे थे कि जब से इंडिया में इस वबा ने तबाही तहलका मचाया, आप अगर दूसरे ममालिक में देखें जिसमें इंडोनेशिया है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें फ़िलिपाइन है, जिसमें साउथ कोरिया है, हत्ता कि आप देखें कि चाइना जिसका फ़िगर जो है रोज़ 5-10 होते थे, आज उसके फ़िगर भी जो हैं वो 50 से ऊपर जा रहे हैं। तो ये वबा जब ज़ोर पकड़ रही थी तो हमारी दानिश का तकाजा यही था कि हम फ़ौरन इसकी तरफ देखते, जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत थी वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन करते, जहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना था या महदूद करना था उसको करते, लेकिन हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आप लोगों को याद होगा और आपने देखा होगा कि छोटी ईद पे हम लोगों ने और हुकूमत ने जब ये मुकम्मल लॉकडाउन किया तो जिस चीज़ का ख़तरा था वो ख़तरा जो है टल गया और वो चीज़ नहीं हुई। तो ईद से पहले दोस्तों ने भी और इस खाकसार ने भी हुकूमत से ये इल्तिजा की थी कि इस बड़ी ईद पे भी उसी तरह का आप लॉकडाउन
कर लें, ये जो सियाती मकामात की तरफ वादी कगान नरान की तरफ जो काफ़िले रवान दवा हैं, इनकी तरफ कोई तवज्जो दे लें, लेकिन नहीं, हम लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हत्ता कि शहरों में भी माइंड मी सेइंग, हमारे जो घरेलू ख़वातीन हैं उन्होंने बस ईद वाले दिन एक ही काम पकड़ा, घर से जनाब बच्चों को चलो जी अम्मी पापा की तरफ जाना है, अम्मी पापा की तरफ जाना है। ये नहीं देखा कि हम अपनी सोशल जो है मेल मिलाप इसको थोड़ा सा महदूद कर लें। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, वही बड़ी ईद पे जनाब बारबेक्यू पार्टियाँ हुई हैं और देख लें जो फिगर जो है वो 1700 कुछ थी, आज 3752 पे हो गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने भी चेहरे पे ये मास्क रखा हुआ है, बाहर बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके साथ आप देखेंगे कि ये मेरे पास सैनिटाइज़र की बोतल मैंने पास रखी हुई है कि जब उठता हूँ जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर सैनिटाइज़ करता हूँ। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब ये वबा जो है आपके यहाँ पहुँच चुकी है। अब इस चीज़ का शदीद तकाज़ा है कि आप जो हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर, उनको अब फिल फौर नाफिज कर लें। और मेरी गवर्नमेंट से आज दरख्वास्त है कि जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने सिंध में आज से शुरू किया 6 बजे, फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ महदूद की हैं, शादी हॉल्स और इस तरह की गैदरिंग पे पाबंदी लगाई है। पंजाब हुकूमत भी आज क्यों कि सिंध में तो 23 पॉइंट समथिंग इस तरह की कोई 24% जो है पॉजिटिविटी रेट आ रहा है। दूसरा ये हम पॉजिटिविटी रेट को देख रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन रेट को नहीं देख रहे, जिसको आर रेट कहते हैं। तो अगर आज आर रेट देखें तो वो जो है वो पाकिस्तान में 1.5 से ऊपर जा चुका है। जब 1.5 से ऊपर चला जाए तो आप समझें आप तबाही के दहाने पे खड़े हैं। एक हफ्ते में आज अगर आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की, आज ये जो फिगर 3752 है, ये इतवार वाले दिन आपकी 10,000 से ऊपर होगी। और जब इस सूरत हाल पे आप पहुंच गए तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है। एक छोटी सी एक और स्टडी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ। देखें, इजराइल ने पूरी 100% अपनी वैक्सीनेशन कर ली थी। जिन ममालिक ने अपनी 100% वैक्सीनेशन कर ली थी उन्होंने अपने ये मास्क की पाबंदी ख़त्म की, सारा कुछ। आज देख लें इजराइल जो है वो फिर जो है वो 1000 के करीब पहुँच गया है इन्फेक्शन में। दुबई में देख लें ऑलमोस्ट पूरी आबादी को हो चुकी है, स्टिल 1500 समथिंग उनका फिगर जा रहा है। ये तमाम उन ममालिक को देख लें कि जो कह रहे थे कि जी हमने वैक्सीनेशन कर लिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जैसे ही उन्होंने ये मास्क और एहतियाती तदाबीर जो हैं छोड़ी हैं, वहाँ पे ये फिर शूट करना शुरू हो गया। तो अर्थ ये है कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दें, लोग भूखे मर जाएँ। भाईजान इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की इजाज़त दें, लेकिन वहाँ पे सख्त जो है SOPs का नफाज करें। हमारी बदनसीबी ये है, अब भी कभी बहस होती है तो ये कहते हैं जी पार्लियामेंट तो कोई कानून साजी नहीं कर ली। और खुदा के बंदो, जो हमने कानून बनाया हुआ है पहले उस पर अमल दरामद तो करवा लो। मैं इसको जहालत कहूँगा। हुकूमत को पता भी है, लोगों को भी पता है कि ये क्या तबाहीकारियाँ हो रही हैं कोरोना के, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस तरह हमने हिस्सा लिया है, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, ये जहालत नहीं तो क्या है। इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन जो तबाही होगी, जो मिन्नहसुल कौम आपको भुगतना पड़ेगा। फिर देखिएगा कितने घरों में ये जनाजे उठते हैं और मातम उठते हैं। खुदा के वास्ते एहतियात कर लें। जब कभी भी इस किस्म की वीडियो मैं रिकॉर्ड कराता हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये डरा रहा है, ये मनफी रिमार्क्स देते हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियस लेते हैं। मेरा काम जो है वो भलाई की बात करना है, क्योंकि यकीन जाने जितना मुझे अपने वतन से, अपने वतन के रहने वालों से मोहब्बत है, वो या मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। मुझे अपने पाकिस्तान में खैर चाहिए। अगर मैं कभी आप लोगों से मुखातब होता हूँ और इस तरह की बातें करता हूँ तो यकीन जाने इसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ना मुझे कोई ज़ाती मशहूरी चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो 2 वक्त की रोटी देता है उसमें बहुत खुश हूँ।
مجھے کوئی تشہیر نہیں چاہیے، مجھے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی بھلائی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں سے ایک محبت کا رشتہ ہے۔ خدا را یہ رشتہ آپ کے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے، تو بس سب کی خیر کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور حکومت کو چاہیے کہ آج بڑی سختی کے ساتھ پورے ملک میں اس خطرے کو بھانپتے ہوئے عملی اقدامات اٹھائے۔ یہ اس خوشی میں نہ رہے کہ آج ہم نے آزاد کشمیر بھی فتح کر لیا، اور بھائی یہ چیزیں آنی جانی ہیں، لوگ رہیں گے تو یہ سارا کھیل جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔